Assalamualaikum students. I hope you all are fine and doing well. So today we are going to read the poem This morning is our history test. सबसे पहले हम words to know पढ़ेंगे. Mayonnaise, a thick creamy dressing for food made from egg yolks and oil and vinegar. अच्छा students, mayonnaise हम सब खाते हैं तो it's a thing which we used to eat. टेनेसी किसे कहते हैं? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एक जो है वो शहर का नाम है टेनेसी. टिम्बुक्टू किसे कहते हैं? ये भी एक सिटी का नाम है जो माली में है. ठीक है. अच्छा स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको इस पोम का थोड़ा सा रिव्यू दे दूँ कि ये एक ऐसे बच्चे की पोम है जिसका नेक्स्ट मॉर्निंग हिस्ट्री का टेस्ट होता है. सो उसने क्या प्रिपरेशंस की होती हैं अपने हिस्ट्री की टेस्ट के लिए, वो हम इस पोम में पढ़ेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स. सो नाउ वी आर गोइंग टू रीड द पोम. दिस मॉर्निंग इज़ आवर हिस्ट्री टेस्ट. I have pinned my notes inside my vest. Inside my coat, I wrote my notes, including dates and famous quotes. I have written more upon my hand that only I can understand. And in my socks and sleeves, I stowed my scribbled notes in secret codes. I have written down so many names of winners of Olympic Games, of buildings, people, places too, from Tennessee to Timbuktu. I even copied down a piece on ancient Rome and ancient Greece, plus everything from Shakespeare plays to who invented mayonnaise. I came to school so well prepared. I wasn't nervous, wasn't scared, but here it is, the history test. I look inside my coat and vest to get the dates and famous quotes, and I find I cannot read my notes. So much for Shakespeare, Greece and Rome. I left my glasses back at home. So students, the writer of the poem is Ken Nesbitt. ठीक है. We'll read about the poet a little bit from your book. So Ken Nesbitt जो हैं he writes a humorous poems for children. He is an American and was born in 1962. यानी वो स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी सी फ़नी पोम्स लिखा करते थे. एंड बेसिकली ही वॉज एन अमेरिकन और ही वॉज बॉर्न इन 1962. तो कैन नेस्बिट की ये इन्फॉर्मेशन हमें मिली है. इन्होंने जो है वो पोम लिखी है. एंड स्टूडेंट्स, ये बड़े मज़े की पोम है जिसमें जो है उन्होंने बताया कि एक छोटा सा बच्चा होता है जो क्या करता है, अपने हिस्ट्री टेस्ट की प्रिपरेशन करता है, लेकिन वो प्रिपरेशन कुछ अलग अंदाज में करता है. यानी कि वो चीटिंग नोट्स बनाता है जो कि जगह जगह अपने छुपा लेता है. यानी अपनी वेस्ट में, अपने वेस्ट कोट में, अपनी स्लीव्स में, अपने सॉक्स के अंदर डिफरेंट जगह जो है वो अपने नोट्स जो है वो छुपा लेता है. और उसकी प्रिपरेशन ये नहीं होती कि वो लर्निंग करे, बल्कि उसकी प्रिपरेशन उसके अपोजिट होती है कि वो चीटिंग नोट्स प्रिपेयर कर लेता है. एंड एट दी एंड जब वो स्कूल जाता है तो क्या होता है, ना तो वो नर्वस होता है, ना वो स्कैर्ड होता है, बल्कि वो बहुत जो है वो हाँ. तो स्टूडेंट्स वो क्या करते हैं, वो बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं होता और जो है वो बहुत अच्छे अंदाज में जाके अपना टेस्ट देता है. लेकिन जब वो अपने नोट्स निकालता है तो उसे क्या पता चलता है कि उसे अपनी हैंड राइटिंग की समझ नहीं आ रही होती. उसने जो चीज़ें लिखी होती हैं, ही couldn't understand that. Why is that so? Because he left his glasses at his home. यानी वो अपने चश्मे अपने घर पे ही भूल जाता है. तो उसकी जितनी भी मेहनत होती है तो बेसिकली वो क्या हो जाती है, वो रियून हो जाती है बिकॉज ऑफ दैट ग्लासेस. तो स्टूडेंट्स, इससे हमें क्या पता चलता है कि हमें फजूल चीज़ों के ऊपर मेहनत करने के बजाय असल चीज़ पे मेहनत करनी चाहिए और अपनी चीज़ों की टेक केयर करनी चाहिए. ठीक है. चल दें, टेक केयर. अल्लाह हाफ़िज़.